गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ऋषि आप सबको और आपके परिवार को होली के इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। मैं आज आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और इसमें कौन से हम लोग कॉमन मिस्टेक्स या एरर्स करते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक डेफिनेशन है, अ नाउन नाइदर बी सीन एंड नॉर बी टच, यानी कि एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं, हाँ लेकिन उसको हम लोग महसूस कर पाएँ। इन्हीं चीज़ों को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। जी हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ आती है तो आपको एग्जांपल्स में यहाँ पे दिख पा रहे हो, कोल्ड, हीट, लव, हैट या चाइल्डहुड। यानी कि इन चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ को आप देख नहीं पाते, बस महसूस कर पाते हैं। आप जो ठंडी को क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, केवल महसूस कर पाते हो कि जब बर्फ़ को टच करते हो ना तो केवल महसूस होता है, आपका जो सेंस ऑर्गन होता है वो एक्टिव हो जाता है और पता चल जाता है। लव को क्या आप लोग जो है महसूस ही कर पाते हो ना, क्या उसको आप देख पाते हो, क्या उसको आप छू पाते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ बोल दिया, क्या आप उसको जो है देख पाओगे, छू पाओगे? नहीं, केवल और केवल उसको महसूस कर पाओगे, केवल और केवल उसको फील कर पाओगे। तो इन्हीं चीज़ों को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। ऐसे ही एक बार जो है एक एक गांव में एक लड़का था। एक गांव में एक लड़का था, नाम था रामू। ये रामू नाम का लड़का था जो बहुत ही थोड़ा काइंड टाइप का था, यानी कि बहुत ही दयालु था। ये हमेशा होली के सब अवसर पे गांव में आता था काम करके और सभी लोगों के साथ बड़े ही आनंद के साथ गुलाल खेलता था, बड़े ही लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता था। हर साल वो आता और लोगों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से गुलाल खेलता, मिठाइयाँ बांटता। ऐसे ही सिलसिला वो 8 से 10 साल तक करता है। सभी लोगों की वो चाहते बन जाता है। जब भी होली का पर्व आता, जब भी होली का सीज़न आता, वो सब के सब लोग रामू को याद करते कि रामू इस साल आएगा, इस साल भी हमारे साथ होली खेलेगा, मिठाइयाँ बांटेगा। और वो सारे के सारे लोग, गांव के सारे लोग उसके साथ जो है होली के लिए आतुर रहते थे, होली खेलने के लिए। ऐसा ही एक दिन आता है जब रामू, जब वो शहर में रहता था तो शहर से जब वो गांव की ओर आता है रामू, जैसे ही गांव की ओर आता है तो जैसे ही गांव की ओर आते रहता है तो सारे लोग उसके इंतज़ार में, इस साल भी हम लोग जो है रामू के साथ होली खेलेंगे, इस साल भी हम लोग जो है रामू के साथ होली खेलेंगे बोल के सारे लोग बड़े ही आनंद के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बड़े ही जो है एगर के साथ, बड़े ही दिलचस्प के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही लेकिन वहाँ शहर से निकलता है, जब उसकी बस चलती है और बस मध्य रास्ते में एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से रामू को अपना जान गंवाना पड़ता है। जो गांव के लोग उसके इंतज़ार कर रहे थे कि इस साल भी रामू आएगा और हर साल की तरह हमारे साथ होली का पर्व को बड़े ही आनंद के साथ खेलेगा, बड़े ही मज़ेदार तरीके से मिठाई बांट के हम लोगों के साथ खेलेगा, सारे लोगों का इंतज़ार आज इस वजह से टूट जाता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है और रामू दुनिया छोड़ के चला जाता है। जब होली का दिन आता है 2 दिन बाद, तो इस होली का दिन फीका पड़ जाता है, क्योंकि होली के इस अवसर पे रामू नहीं होते हैं। सारे लोगों के मन में, सारे लोगों के दिल में बस यही चलता है कि रामू आज होता तो आज भी हम लोग होली बड़े ही आनंद के साथ खेलते, बड़े ही उत्साह के साथ। आज हमें वो मिठाई बांट रहा होता। आज दादी सोच रही है कि दादी आज मुझे लगाने आती, वो दादा सोच रहे हैं कि दादा आज मुझे जो है रामू आता और दादा होली मुबारक हो बोल के बोलता। आज वो भाई सोच रहा है कि आज वो मेरा रामू वाला भैया आते और होली के इस अवसर पे मुझे मिठाई खिलाते। सारे के सारे लोग उसके इंतज़ार में थे, सारे लोग उसको आज जो है याद कर रहे हैं। रामू अब कहाँ दुनिया में है? नहीं है, लेकिन रामू की यादें उसके साथ हैं। उन लोगों के दिल में रामू के प्रति एक याद है, उनके दिल में एक जो है फीलिंग्स है, उनके दिल में एक रामू की यादें बनी हुई है। तो यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है साथियों। जब किसी की यादें, जब किसी की फीलिंग्स, जब किसी का इमोशंस को आप महसूस करते हैं, उसको आप लोग महसूस करते हैं, उसको आप लोग फील करते हैं, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है।
तो दुनिया का हर चीज़ जिसे आप लोग महसूस करें, वो यादें हो सकती है, वो लव हो सकती है, वो कोल्ड हो सकती है, वो हीट हो सकती है, वो हैट हो सकती है, वो चाइल्डहुड हो सकती है, या फिर और भी कई सारे चीज़ जिसको आप महसूस करते हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो होप कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुका है, और मैं चलता हूँ आगे। कुछ कॉमन एरर्स जो हमारे द्वारा की जाती है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जाती है, उन कॉमन एरर्स, उन कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं कि क्या है कॉमन मिस्टेक्स। तो चलिए दिखा रहा हूँ आपको कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन एरर्स कौन से होती हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसमें 2 राइट हैं और 2 रॉन्ग, एक रॉन्ग है। आपको जो है डेफिनेशन यहाँ पे, सॉरी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। एग्जांपल्स में आपको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपको जो रूल्स बताऊंगा कि क्या इसमें गलतियां हैं और कहाँ पे गलतियां की गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला है द मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, द मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, राइट है या रॉन्ग है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट है तो जी हाँ 1 इज़ ट्रू, 1 और टी लिख के भेज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। चलिए बताइए कि जो है राइट है या रॉन्ग है। इसमें जो है द मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, राइट है या रॉन्ग है सेंटेंस। तो इसको आप लोग देखिए, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, तो इसको भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग जो है देख सकते हैं कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है अकॉर्डिंग टू योर। मैं बता देता हूँ आपको, जो है आंसर आप टाइप कर दिए होंगे। अगर आपका जो सही है तो आप मैच कर लीजिएगा। पहला द मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, द मैथमेटिक इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, पहला वाला सही है। क्यों सही है मैं बताऊंगा, अभी रूल्स बताऊंगा। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज़ गुड, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊंगा अभी। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, ये सही है। इसके सामने आप आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, इनके सामने आप आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कौन से रूल्स हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या गलत था, क्यों गलत था, ठीक है। देखो पहला बोलता है रूल्स, पहला बोलता है रूल्स कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉर्मली जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ज़्यादातर केस में जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है आपका कौन से में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नॉर्मली जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, पहला। दूसरा, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ अगर नेम ऑफ पर्सन यानी कि किसी का नाम जुड़ जाए, जैसे किसी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है और उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ किसी का नाम जैसे कि केसी सिन्हा जुड़ गया, तो उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया। 2 रूल्स है। पहला रूल्स कहता है कि आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर केस में 99% केस में आप आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। दूसरा कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ अगर उसका राइटर का, अगर किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए या किसी ऑथर का नाम जुड़ जाए, तो उस कंडीशंस में आप प्लूरल में लेंगे उसे, वो सिंगुलर नहीं कहलाएगा, तो इसलिए प्लूरल में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल्स में अभी आपको दिखाया था, इसमें पहला वाला कहता है कि द मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते और भी कर भी सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉपुलर है इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं आर्टिकल्स का यूज़, अदरवाइज आप लोग जो है नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सही था। दूसरा, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज़ गुड, ये इसलिए है क्योंकि इसमें प्लूरल नहीं हो रहा है बल्कि सिंगुलर में आ रहा है, इज़ लग गया है और इसमें आर लगा है, इसलिए ये सही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब जो है मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल्स को देखिए, इस एग्जाम्पल्स को देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए देखिए, द रिच डैड एंड पुअर डैड, द रिच डैड एंड पुअर डैड इज़ गुड फॉर द लाइफ चेंजिंग। जो रिच डैड और पुअर डैड है, ये लाइफ चेंजिंग के लिए एक अच्छा बुक है, ठीक है। तो द रिच डैड एंड पुअर डैड इज़ गुड फॉर लाइफ चेंजिंग। चलिए ये राइट है या रॉन्ग है ये बताइए। दूसरा, द रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ
कियोसाकी इज गुड फॉर द लाइफ चेंजिंग। तीसरा देखिए, द रिच डैड एंड पुअर डैड ऑफ कियोसाकी आर गुड फॉर द लाइफ चेंजिंग। इसका कमेंट बॉक्स पे आप जो आंसर भेज दीजिए और देखिए कि कौन सा मिस्टेक और कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैं अभी रूल्स बता चुका हूँ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के नेम के साथ उसका किसी पर्सन का नाम यानी कि उसका राइटर या ऑथर का नाम आ जाए तब उसको आप प्लूरल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बनेगा। और इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर ज़रूर भेजिए। मैं आप सबका इंतज़ार करता हूँ आंसर को देखने के लिए। और इसी के साथ होली के इस अवसर पे, होली के इस कार्यक्रम पे, होली के इस शुभ अवसर पे आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और RSL इंग्लिश की इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।